बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल का राजा था एक ताकतवर और घमंडी शेर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे और कोई भी उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में पेड़ों पर उछलने कूदते वाला एक चालाक बंदर भी रहता था। बंदर ना तो ताकतवर था और ना ही डरावना, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वह हर समस्या का हल अपनी समझदारी से निकाल लेता था। घमंडी शेर की समस्या। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रोज बिना वजह जानवरों को डराता और सताता था। कई बार तो वह भूखा भी नहीं होता, फिर भी शिकार कर लेता। जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। एक दिन शेर ने ऐलान किया, आज से हर जानवर रोज मेरे लिए खाना लाएगा, नहीं तो उसे मेरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन बंदर ने सोचा, ताकत से नहीं बुद्धि से इस समस्या का हल करना होगा। बंदर की योजना। अगले दिन बंदर शेर के पास गया और बहुत आदर से बोला, महाराज, आप सच में जंगल के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन आपकी ताकत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। शेर हंस पड़ा, मेरी ताकत की परीक्षा तुम जैसे छोटे बंदर से? बोला। जंगल के बाहर एक और शेर आया है, जो खुद को आपसे भी ज़्यादा ताकतवर बताता है। यह सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया। क्या मुझे चुनौती? उसे अभी सबक सिखाऊंगा। अक्ल बनाम ताकत। बंदर शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वही शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में झांका और उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा कि सामने सच में कोई दूसरा शेर है। गुस्से में आकर वह जोर से दहाड़ा। कुएं से आवाज गूंजकर वापस आई। शेर और ज़्यादा भड़क गया और छलांग लगाकर कुएं में कूद पड़ा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। जंगल में शांति। शेर के जाने के बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने बंदर की बुद्धिमानी की तारीफ की। बंदर ने सबको समझाया, ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा मुसीबत लाता है। शेर के कुएं में गिरने के बाद पूरा जंगल जैसे एक नई सांस लेने लगा। वर्षों बाद जानवरों ने बिना डर के खुलकर चलना शुरू किया। हिरन झुंड में चरने लगे। खरगोश निडर होकर बिलों से बाहर आने लगे और पक्षियों की चहचहाहट फिर से जंगल में गूंजने लगी। सभी जानवरों ने मिलकर बंदर को अपना मार्गदर्शन मान लिया। नई परेशानी की शुरुआत। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन
फिर जंगल में एक नई समस्या पैदा हो गई। जंगल के किनारे से लकड़हारे आने लगे। वे पेड़ काटते, जानवरों को भगाते और जंगल को नुकसान पहुंचाने लगे। जानवर घबरा गए। हाथी बोला, पहले शेर का डर था, अब इंसानों का डर है। हम क्या करें? सभी की नज़र बंदर पर पड़ी। बंदर कुछ देर सोचकर बोला, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एकजुट होकर बुद्धि से काम लेना होगा। बंदर की दूसरी चाल। बंदर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर एक सभा की। उसने कहा, हाथी जोर जोर से चिंघाड़ेंगे, भालू पेड़ों को हिलाएंगे, सियार डरावनी आवाजें निकालेंगे और पक्षी आसमान में गोल गोल उड़ेंगे। योजना के अनुसार अगली रात जब लकड़हारे आए तो पूरा जंगल अजीब आवाजों से गूंज उठा। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और चारों तरफ डर का माहौल बन गया। लकड़हारे घबरा गए और चिल्लाते हुए बोले, यह जंगल भूतिया है, यह रहना खतरे से खाली नहीं। वे भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। जंगल में नया नियम। अब जंगल पूरी तरह सुरक्षित था। जानवरों ने मिलकर कुछ नियम बनाए। कोई भी जानवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी छोटे बड़े जानवर एक दूसरे की मदद करेंगे। समस्याओं का हल लड़ाई से नहीं, समझदारी से निकाला जाएगा। बंदर को जंगल का बुद्धिमान मंत्री घोषित किया गया। शेर की वापसी। कई महीनों बाद एक दिन कुएं से कहराने की आवाज आई। जानवरों ने देखा कि शेर जिंदा है, लेकिन कमजोर और पछतावे से भरा हुआ। शेर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा घमंड ही मेरी हार बना। क्या मुझे माफ किया जा सकता है? बंदर आगे बढ़ा और बोला, अगर दिल से पश्चाताप हो तो हर गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन अब जंगल में घमंड नहीं, न्याय चलेगा। जानवरों ने मिलकर शेर को बाहर निकाला, लेकिन राजा नहीं बनाया। उसे सिखाया गया कि ताकत सेवा के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। एक नया अंत। धीरे धीरे शेर भी बदल गया। अब कमजोरों की रक्षा करने लगा। जंगल में शांति, मित्रता और समझदारी का राज स्थापित हो गया। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।